नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर लेके आए हैं सेट का। देखिए, अपना जो टारगेट है DSSB TGT मैथ्स का, उसमें हमारा जो पार्ट बी में जो 100 मार्क्स का जो मैथ आता है हम वो करेंगे और रेगुलर अपनी वीडियो आएंगी। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेट। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगी और जो प्रीवियस ईयर में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको जो है वो करवाऊंगी। तो यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो है वो रेगुलर यहाँ पर जो है वो आप वीडियो देखते रहें। और मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको आता है तो आप जो है वो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, लेकिन आप रेगुलर फॉलो करें तो आपको जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है वो सेट के बारे में पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आप 11th और 12th की जो बुक है आपके NCERT की, वो भी आप पढ़ सकते हो साथ साथ। तो इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना पार्ट बी यहाँ पर टारगेट है 100 मार्क्स का, और अपना जो टारगेट है वो मैं यहाँ पर यही रख रही हूँ कि 60 डेज में मैं आपको जो है वो 80% जो आपका सिलेबस है वो कवर करवा दूंगी यहाँ पर। ठीक है, टारगेट अपना 60 डेज का है, 80% जो है वो आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका 10% जो ग्रेजुएशन बेस पे आता है वो, और 10% जो आपकी यहाँ पर जो पेडागोजी आती है मैथ की, वो हम बाद में करेंगे। पहले अपना जो है वो फोकस रहेगा 80% पर। ठीक है, तो आपके पार्ट बी में 80% हम 60 डेज में जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे सेट की बात करते हैं तो देखिए हम कलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कलेक्शन हो गया कि जैसे कि अपना कोई भी हम बोल दें कि ये क्रिकेट टीम हो गई, या फिर हम कोई फ्रूट्स की कलेक्शन बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन होती है हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। वैसे ही अपने जो मैथ्स में जो है वो अपनी कलेक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि मैथ्स में आपके इवन नंबर की कलेक्शन हो गई, ऑड नंबर की कलेक्शन हो गई, ठीक है, नेचुरल नंबर की कलेक्शन हो गई, तो मैथ्स में हम यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, ये कलेक्शन है। तो यहाँ पर जो आपका सेट जो है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि जो सेट होता है वो आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो सेट होता है कि ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे आपको ये सब पता है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवा रही हूँ तो मैं आपको हर एक चीज बता के चलूंगी। तो आपको पता है कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि कलेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन वो कलेक्शन किस टाइप का होता है, कलेक्शन आपका वेल डिफाइन होता है। आप ऐसे किसी चीज की जो है वो कलेक्शन नहीं ले सकते, आपकी कोई सेंस होनी चाहिए कलेक्शन की। ठीक है, तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका सेट में आएगा। ठीक है, किसी भी कलेक्शन की अगर कोई सेंस बनती है तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका सेट में आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी ये डेफिनेशन बनती है कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक वर्ड भी यहाँ पर जो है वो जोड़ देते हैं, डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कोई सेट है, ठीक है, कोई भी सेट है, मान लीजिए मैंने ए नाम दे दिया। आपकी जो ये आपका जो सेट होता है वो आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनको सिर्फ एक बार ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो आपका डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका वही क्या होता है, वो सेट होता है। ठीक है, यानी कि जो अगर कोई भी एलिमेंट्स आपके अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम सिर्फ एक बार ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका यहाँ पर जो है वो डिस्टिंक्ट में आ जाएगा कि अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए, वही आपके सेट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही से आपकी यहाँ पर क्या बनती है कि ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और किस टाइप की, डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो चीज है जो वो आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए कि जो भी सेट होता है वो हम कैपिटल लेटर से जो है वो उसको डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर आप ABC कुछ भी ले सकते हो, XYZ। ठीक है, और जो इसके एलिमेंट्स जो होते हैं, जो भी आपका सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम जो है वो स्मॉल लेटर में लेंगे। ठीक है, किस में लोगे आप, स्मॉल लेटर में आप इसके एलिमेंट्स लोगे। और एक चीज आप याद रखना कि अगर आपका कोई भी एलिमेंट्स आ जाए, या फिर मेंबर लिखा हुआ आ जाए, या फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ जाए, तो ये मत कंफ्यूज होना कि ये क्या है। एलिमेंट्स भी आपके यही होते हैं। जैसे कि आपका ये ए सेट है तो आपके 1 2 3 4 5 ये आपके जो ए सेट है इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। इसी के मेंबर हम बोल सकते हैं, इसी के हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक ही वर्ड्स के जो है वो अलग अलग नाम है। तो एलिमेंट्स, मेंबर, ऑब्जेक्ट कुछ भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि ये सारे समरूप नाम है आपके। ठीक है, तो आपके यहाँ पर एलिमेंट्स, मेंबर, ऑब्जेक्ट ये सारे क्या हैं, एक एलिमेंट्स, ए के जो ऑब्जेक्ट हैं वो इनके अलग अलग नाम है। कहीं पर क्वेश्चन में अगर मेंबर आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने ये देखा कि आपके जो आपका जो सेट होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर जो है वो जैसे कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सेट होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। सेट की रिप्रेजेंटेशन हम जो करते हैं, अपनी जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम 2 टाइप से करते हैं, ठीक है, कि हम किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका यहाँ पर टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म बोल सकते हो आप इसको, कई बार जो है वो लिस्टेड फॉर्म भी आ जाता है, लिस्टेड फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, लिस्टेड फॉर्म, ठीक है। और सेकंड आपका यहाँ पर होता है सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेट होता है इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका टेबुलर फॉर्म या फिर कई बार इसको लिस्टेड फॉर्म भी कह देते हैं, टेबुलर फॉर्म, लिस्टेड फॉर्म और इसको रोस्टर फॉर्म भी कह देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं आपका, रोस्टर फॉर्म। तो इसके 3 नाम हैं, तीनों को आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन है आपका सेट का वो टेबुलर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म भी हम कह सकते हैं और लिस्टेड फॉर्म भी हम उसको कह देते हैं। और जो सेकंड है वो होती है आपकी सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो गए, तो आपके सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टेड फॉर्म और सेकंड होता है आपका सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म किस टाइप की होती है और सेट बुल्डर जो आपकी फॉर्म होती है किस टाइप की होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो बता देती हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर बोला कि कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया 1 2 3 4 5, तो ये जो होती है सीधा जैसे कि हमने करली ब्रैकेट्स में ऑब्जेक्ट्स को जो है वो यहाँ पर एक सेट बना दिया, ए सेट है जिसमें 1 to 5 जो है वो आपके नंबर्स हैं। तो 1 to 5 हमने यहाँ पर नंबर्स लिए हैं और इसको दो करली ब्रैकेट में जो है वो हमने इसको लिख दिया है। तो यहाँ पर ये जो कलेक्शन है वो आपकी किस में है, ये आपकी टेबुलर फॉर्म में है या फिर आप रोस्टर फॉर्म में बोल सकते हो या फिर आपकी लिस्टेड फॉर्म में है, ठीक है। तो आप रोस्टर फॉर्म में या फिर आपकी जो टेबुलर फॉर्म में है इसमें आप क्या करोगे, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे और सीधी जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होती है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म होती है। इसके अलावा जो आपकी सेकंड जो होती है वो होती है आपकी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे मैं आपको यहाँ पर देखिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, ठीक है, इज। अब देखिए यहाँ पर ये बोल दिया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज। तो यहाँ पर 42 को डिवाइड करने वाले कौन से नेचुरल नंबर होंगे, तो अब देखिए यहाँ पर अब इसको हम जो आपका टेबुलर फॉर्म है इसमें लिखेंगे तो आपका जो नंबर, वो नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, एक आपका 1 रहेगा, 1 42 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 7 भी कर रहा है, 14, 21 और 42, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेट बन गया जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है और किस में किया है, वो हमने करली ब्रैकेट्स में इनको जो है वो लिख दिया है। तो करली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं तो वो आपकी कौन सी फॉर्म होती है, वो आपकी रोस्टर फॉर्म होती है या फिर आपकी टेबुलर फॉर्म होती है या फिर आपकी लिस्टेड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका मैंने आपको बताया कि सेट रिप्रेजेंटेशन का जो फर्स्ट है टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टेड फॉर्म, ठीक है। सेकंड आपकी यहाँ पर आती है सेट बुल्डर फॉर्म। अब देखिए सेट बुल्डर फॉर्म को हम किस टाइप से डिनोट करेंगे, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई सेट लिया है V, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा कि द सेट ऑफ एक्स सच दैट, दिख रहा है, मैंने सेट लिया जो V को हम किस तरह से लिखेंगे कि सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पर आप किस तरह से पढ़ोगे इसको कि the set of all x such that x is a vowel in English alphabet, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, A-E-I-O-U, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपकी किस में है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। तो जब हम रोस्टर फॉर्म को आप सेट बुल्डर फॉर्म में जब आप डिनोट करते हो तो आप किस तरह से लिखोगे, देखिए करली ब्रैकेट तो आएगी, यहाँ पर आप इस तरह से इनको जो है वो पढ़ोगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स
सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब यहाँ पर मीनिंग तो यही है कि AEIOU कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके वोवल यही होते हैं, लेकिन हम इनको डिनोट इस टाइप से करेंगे कि दी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सेट क्या होता है। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और सेट्स को हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स, मेंबर या फिर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। और सेट को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं वो दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है आपका रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टेड फॉर्म, और सेकंड होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म आपकी सीधी होती है, जिनको हम दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिख देते हैं, वो आपकी टेबुलर फॉर्म होती है। और सेट बिल्डर फॉर्म को हम इस तरह से जो है वो एक टाइप से आप यहाँ पर ऐसे समझ लो कि लैंग्वेज में जो है वो हम उसको डिनोट करते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, स्मॉल आएगा, वाई आ सकता है, जेड आ सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे कि सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इस टाइप से आपके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और सेट लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई सी सेट ले लिया। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैंने ले लिया कि यहाँ पर कैपिटल स्मॉल वाई है। ठीक है, स्मॉल वाई कि द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ओड नेचुरल नंबर, तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में ये एक और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसी टाइप से जो आपके यहाँ पर दी हुई मिलेगी, जो फॉर्म इस टाइप से दी हुई मिलेगी, वो क्या होती है, वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे एक इक्वेशन दे दी आपको। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन है आपकी यहाँ पर मान लीजिए x² + x - 2 = में 0। ठीक है, ये इक्वेशन दे दी और आपसे पूछ लिया कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे दी और आपसे पूछ लिया जाए कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आप इसको कैसे लिखोगे। पहले तो आप इसको जो है जैसे सॉल्व करते इक्वेशन को आप वैसे ही सॉल्व करोगे, आपने छोटी क्लासेस में भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो देखिए आप कर सकते हो x², आप यहाँ पर देखिए आपको पता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो -2y और उसको सब्सट्रैक्ट करो तो प्लस का 1 आए, तो यहाँ पर प्लस का 2x, माइनस का x और माइनस का 2। यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो x + 2, और यहाँ पर -1 कॉमन लोगे तो x + 2, x + 2 और x - 1 = 0 चल रहा है। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -2 और एक प्लस का 1। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई x की, एक -2 और 1। तो यहाँ पर आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो -1 और 2, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है, तो यानी कि एलिमेंट्स को आप जब या आपकी जो कर्ली ब्रैकेट होती है इनके अंदर जब एलिमेंट्स लिख दोगे तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी रोस्टर फॉर्म होती है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर देखिए -2 और 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 -2 और 1, ये आपकी रोस्टर फॉर्म में हो जाएगी। एलिमेंट्स को आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, 1 या -2 इस तरह से भी लिख सकते हो, बस आपको रोस्टर फॉर्म में इसको जो है वो दिखाना था कि ये जो आपकी इक्वेशन है इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये थी आपका, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई इक्वेशन दे देंगे, उससे पूछ लिया जाएगा कि आप जो है वो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, या फिर कोई इस टाइप से रोस्टर फॉर्म में कोई आपको दे दिया जाएगा और आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ही दे दिया जाए कि वी कोई सेट दे दिया AEIOU और बताओ कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, आप कोई भी XYZ कुछ भी मान सकते हो कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस टाइप से कोई भी आपको यहाँ पर सेट जो आपकी रोस्टर फॉर्म है इसमें आपको एलिमेंट्स दे देंगे और फिर पूछ लिया जाएगा कि उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो ये आप जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। अभी तक ये क्वेश्चन इस टाइप के आए नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपना नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेट। तो हम यहाँ पर करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट में देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे अपना एम्प्टी सेट। ठीक है, फर्स्ट है आपका यहाँ पर एम्प्टी सेट। अब देखिए एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है, तो देखिए जो सेट यानी कि वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स जो है वो ना हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स ना हो, वो आपका क्या रहेगा, वो आपका एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, और एम्प्टी सेट को आप डिनोट करोगे फाई से, या फिर आप इस तरह से भी एम्प्टी सेट को लिख सकते हो कि जिस सेट में आपका कोई भी एलिमेंट कंटेन ना हो वो आपका क्या होगा, वो आपका एम्प्टी सेट होता है। और इसको डिनोट करते हो फाई से, या फिर आप इस तरह से जो है वो कर्ली ब्रैकेट लिख के यहाँ पर खाली छोड़ दोगे, तो ये आपका क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट को जो है इसको आप अलग नाम से यहाँ पर लिख सकते हो, नल सेट भी आ जाएगा। ठीक है, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक है, नल सेट या फिर वॉइड सेट। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल इस टाइप से है कि ए सेट है और इस सेट में क्या है कि दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट यहाँ पर क्या है कि 1 <=
x लेस देन 2, और ये x क्या है, x आपका एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, कि x आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है कि यहाँ पर देखिए ये जो x है वो आपका नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा ऐसी कोई भी नेचुरल वैल्यू आपको नहीं पता, कोई भी ऐसी नेचुरल वैल्यू नहीं होती जो 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते जो आपके कोई भी जो नंबर्स या एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट ना करे, तो वहां पर आपका क्या रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल किसका है, ये आपका एम्प्टी सेट का है, ठीक है। इसी टाइप से मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन इसी टाइप से दे दे कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपको दे दें कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4 और एक्स इज ओड, ठीक है। एक्स आपको क्या लेना है, ओड लेना है। तो अगर एक्स की वैल्यू हमें ओड लेनी है तो मान लीजिए हमने 1 ले लिया, ठीक है, 1 लेंगे तो भी 4 के इक्वल नहीं आएगा, फिर 2 ले नहीं सकते क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 के इक्वल होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन है, लेकिन 2 आपका क्या है, इवन है, 2 आपका ओड नहीं है। तो ये भी आपका किसका आपका एग्जाम्पल रहेगा, ये भी आपका एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे अपना सेकेंड जो टाइप ऑफ आपके सेट है, उसमें जो सेकंड टाइप्स है वो है आपका यहाँ पर फाइनाइट आप कर सकते हो या इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है आपका यहाँ पर हम फाइनाइट और इनफाइनाइट साथ में ही करेंगे, तो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट सेट कौन से होते हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। तो देखिए फाइनाइट सेट वो होंगे जिन एलिमेंट्स को आप जो है वो गिन सकते हो, जिनको आप काउंट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर एक सेट दिया और सेट मैंने यहाँ पर इसमें जो है वो एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप इनको फाइनाइट सेट है क्योंकि आप इनको काउंट कर सकते हो कि इसमें इस ए सेट में आपके 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कि इस सेट ए सेट में आपके 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपने इसको काउंट कर लिया, तो ये आपका क्या है, ये आपका फाइनाइट सेट है, ठीक है। सेकेंड है आपका इनफाइनाइट सेट। तो जो इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको अगर आप काउंट ही नहीं कर सकते वो आपका क्या आ जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान लीजिए मैंने ए सेट लिया और इस ए सेट में मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 और इस तरह से डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। अब ये डॉट डॉट जो है यहाँ जो है वो आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि हम इनको गिन नहीं सकते कि गिनती कहाँ तक जाएगी। तो वहां पर आपका क्या होता है, वहां पर आपका इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। जहां तक आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो वो आपका फाइनाइट सेट में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना यहाँ पर, अपना जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा अपना इक्वल सेट, ठीक है। अब देखिए इक्वल सेट क्या होता है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर इक्वल सेट कैसे बोल सकते हैं कि 2 सेट है, मान लीजिए हमने ले लिया कि लेट ए एंड बी आर 2 सेट, ठीक है, 2 सेट हैं। अब देखिए ये जो ए एलिमेंट है इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और जो आपका बी सेट है इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका ए सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज आपके बी सेट में होंगे, ठीक है, यानी कि ए के एलिमेंट्स जितने एलिमेंट्स हैं वो सेम टू सेम आपके बी में रहेंगे, तो वहां पर आपका इक्वल सेट रहेगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो आपका बी के बराबर है या बी के इक्वल है, तो वहां पर इक्वल सेट होगा कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज आपके बी में हो और बी में भी कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एज इट इज ए जो है वो आपके बी के बराबर होना चाहिए, बी के एलिमेंट्स आपके एज इट इज ए में होने चाहिए, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका इक्वल सेट होता है, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ पर एक टर्म आती है जो कि आपकी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये होती है आपकी इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। देखिए इक्वल सेट में क्या था कि जो एलिमेंट्स आपका ए में था वो सेम एज इट इज आपके बी में थे और जो आपके बी में थे एलिमेंट्स वही सेम टू सेम आपके ए में थे। ये नहीं कि ए में 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं तो बी में जो है वो आपके मान लीजिए इस टाइप से बी का सेट हो, ठीक है, कि ए के एलिमेंट्स आपके जो है वो बी में है तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं, आपके जो बी के जो एलिमेंट है वो भी एज इट इज आपके ए में होने चाहिए, तो ही आपका ए जो है वो बी सेट के बराबर होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, एक सेट ले लिया हमने ए और इस ए सेट में मान लीजिए मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स ले लिया 2 3 5 7, ठीक है, और मैंने एक एलिमेंट एक दूसरा सेट ले लिया बी जिसमें एलिमेंट्स ले लिया मैंने ए बी सी डी,
ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों सेट आपके इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, कि नंबर ऑफ जो आपके एलिमेंट्स हैं ए के वो 4 हैं, और यहाँ पर भी जो आपके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बी जो है वो 4 हैं। यानी कि आपका कोई सेट है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने मेंबर हैं, वो अगर आपके सेम है तो आप कहोगे कि आपका जो सेट है वो आपका इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, यानी कि आपके एज इट इज की ये 2 3 5 7, ये 2 3 5 7 होना जरूरी नहीं है। बस जो आपकी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए और कार्डिनल नंबर सेट ऑफ बी जो है वो आपके इक्वल होने चाहिए। इसमें 4 एलिमेंट है, तो दूसरा जो हम सेट ले रहे हैं उसमें भी आपके 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सेट है वो इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, इक्वल सेट में आपके एज इट इज होने चाहिए, जो मेंबर आपके ए में है वही मेंबर बी में होने चाहिए, और जो बी में मेंबर है वही एज इट इज आपके ए में होने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों क्या है, इक्वल सेट है। तो ये था अपना डिफरेंस इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट अपना रहेगा तो अपना सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट से जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सिंगलटन सेट। ठीक है, अब देखिए सिंगलटन सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट जो है वो ना हो, तो वो आपका एम्प्टी सेट होता है। सिंगलटन सेट क्या हो जाएगा कि जिस भी आपके सेट में, यानी कि कोई भी हमने एक सेट ले लिया और उस सेट में आपका कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, कोई भी हमने सेट लिया, उस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका सिंगलटन सेट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर सिंगलटन सेट की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि देखिए क्वेश्चन क्या था, a इक्वल्स टू में यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि एक्स वाई यहाँ पर पेयर्स हैं। ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ पर क्या है कि जो y है वो आपका इक्वल है e रेज़ दी पावर 2x में, और x जो है वो आपका रियल नंबर पर जो है वो बिलोंग करे, यानी x बिलोंग टू रियल। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पर यही कि एक्स वाई जो है वो आपका यहाँ पर ये a सेट था, ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ए सेट है कि एक्स वाई का पेयर है, जहां पर वाई जो है वो ई रेज़ दी पावर 2x है और एक्स जो है वो आपका आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ए सेट है। बी सेट है कि पेयर है आपका एक्स वाई का, सच दैट जो आपका वाई है वो आपका ई रेज़ दी पावर -2x है और एक्स आपका बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, ए सेट क्या है, पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू ई रेज़ दी पावर 2x और एक्स बिलोंग कर रहा है आर में। और एक्स वाई का सेट है आपका बी सेट है कि y इक्वल है ई रेज़ दी पावर 2x और x जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था a इंटरसेक्शन b कि a इंटरसेक्शन b जो है वो क्या रहेगा, a इंटरसेक्शन b है वो क्या रहेगा, और वहां पर आपको ऑप्शन थे कि वो फाइनाइट सेट है, वो आपका इनफाइनाइट सेट है, या आपका नल सेट है, या फिर आपका सिंगलटन सेट है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास देखिए सेट ए है आपका ये कि y इज इक्वल्स टू ई रेज़ दी पावर 2x, और आपका b है y इज इक्वल्स टू ई रेज़ दी पावर 2x, यानी दोनों की जो वैल्यू है वो आपकी y के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है कि y के इक्वल, तो ई रेज़ दी पावर 2x जो है वो बराबर हो जाएगा ई रेज़ दी पावर -2x के, क्योंकि दोनों y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल, ये भी y के इक्वल, तो हम यहाँ पर जो है ये दोनों भी क्या रहेंगी, वैल्यू इक्वल रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपकी पावर नेगेटिव में तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो आपका डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो ई रेज़ दी पावर 4x हो जाएगा। 1 है, 1 को हम ई रेज़ दी पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगी वो 1 हो जाएगा, तो ई रेज़ दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए बेस आपका सेम है, इक्वल का साइन है, तो आपकी जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू आपकी वैल्यू 0 जो है वो आपके सेट में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आपका क्या रहेगा, सिंगलटन सेट रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं, और ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन सिंगलटन सेट पे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन था, और आप यहाँ पर ये चीज भी जो है वो खुद से जो है वो आप अज्यूम भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या था कि y इज इक्वल्स टू दे रखा है हमें ई रेज़ दी पावर 2x, और y इक्वल्स टू हमें दे रखा है ई रेज़ दी पावर -2x। अब हमें जो है वो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिस पर y जो है वो इक्वल आ जाए, कि हम x की ऐसी क्या वैल्यू लें जो अपनी y की जो वैल्यू, क्योंकि दोनों y के इक्वल हैं, तो हम x की ऐसी क्या वैल्यू लें जो y जो है वो दोनों में इक्वल आए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हम 0 लें दोनों में, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, सेकंड ये आपका a में हो जाएगा, और b में जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेंगे तो ई रेज़ दी पावर
माइनस 0 आएगा, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर e⁻⁻0 बनेगी, यानी कि 1 ही बनेगा। तो यानी कि आपके जो x y का जो पेयर आया है वो 0 1 का ही पेयर आया है। तो यहाँ पर भी आपका एक पेयर बना x y का, ठीक है, एक्स वाई का सिर्फ एक ही पेयर बना। तो यहाँ पर भी आपका ये क्या बन जाएगा, ये सिंगलटन सेट बन जाएगा, क्योंकि एक्स वाई के पेयर में गिवन है। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी क्वेश्चन को जो है वो लॉजिकली कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है वो y की इक्वल दे रखी थी। तो वहां पर हमें ये चीज सोचनी कि दोनों वैल्यू y की इक्वल है, तो हम ऐसी क्या वैल्यू रखें x की कि दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाए। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ 0 पर ही पॉसिबल था कि 0 रखेंगे तो ही हमारी y की वैल्यू दोनों कंडीशन में जो है वो सेम आएगी। तो वहां पर सिर्फ एक ही पेयर बना 0 और 1 का, तो वहां पर आपका ये सिंगलटन सेट ही होगा, ठीक है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है कि जिस सेट में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो आपका डिनोट करे तो वो आपका क्या होता है, वो आपका सिंगलटन सेट है। अब ये मत कहना कि इसमें दो सेट नहीं, ये क्योंकि पेयर्स में दे रखा है ना एक्स वाई के पेयर्स में, तो आपका ये एक ही काउंट करेगा, ठीक है। तो एक्स वाई पेयर में आपका सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर ये किसका काम करेगा, सिंगलटन सेट का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर हम बात करेंगे सबसेट्स की, ठीक है, कि सबसेट क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए यहाँ पर क्या है सबसेट, की सबसेट क्या होते हैं। मान लीजिए कि कोई भी सेट है, ठीक है, कोई भी सेट है, मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू दिया कि मान लीजिए कि कोई ए सेट है और जिसके जो एलिमेंट है 1 2, ठीक है, दो एलिमेंट्स है 1 और 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसके सबसेट निकालने हैं। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट देखिए कोई भी एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जो फाई होता है वो आपका कोई भी आपका सेट है, कोई भी सेट है ए बी, जो भी आपको सेट गिवन है, तो फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। फाई जो होता है वो आपका हर सेट का सबसेट होता है। तो जब हम यहाँ पर सबसेट की बात करते हैं तो हमें एक सेट गिवन है 1 और 2, इसमें दो एलिमेंट्स हैं और हमें इसके जो है वो सबसेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सबसेट ऑफ ए फाइंड आउट करने। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक तो फाई आएगा और एक वो पूरा एलिमेंट खुद आएगा, ठीक है, एक तो फाई आएगा और एक वो पूरा एलिमेंट खुद आएगा। उसके अलावा आपका यहाँ पर जो सबसेट बनेंगे वो पहले आपके एक एक जोड़े में बनेंगे, पहले फाई हो गया, फिर आपका 1 हो गया, फिर आपका 2 हो गया और फिर आपका ए आपका क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। आप इसकी जगह पर यहाँ पर 1 2 भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गए, ये आपके जो ए जो सेट है इसके सब सेट बन गए, 5 1 2 और 1 2, या फिर आप सीधा ए भी लिख सकते हो, कोई भी सेट का नाम है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो 5 और वो खुद सेट आपका अपने आप का जो है वो सबसेट होता है, ठीक है। सबसेट को हम डिनोट करते हैं कि ए जो है वो अपने आप का सबसेट होता है, ये आप चीज हमेशा ध्यान रखें। 5 जो होता है वो हर एक सेट का जो है वो सबसेट होता है और कोई भी सेट हमें गिवन है वो भी अपने आप का जो है वो सबसेट होता है, ठीक है। ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए जब आपको सबसेट निकालने हो कि कितने सबसेट बनेंगे, कोई भी एलिमेंट्स अगर आपको गिवन हो, कोई भी सेट, ठीक है, कोई भी सेट गिवन हो और उसमें आपको कितने भी एलिमेंट्स गिवन हो और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि कितने नंबर्स ऑफ सबसेट होंगे इसमें, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेट दे रखा है आपको बी और उस बी में आपके मान लीजिए कि 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट्स, और आपसे पूछ लें कि बताओ कि इसमें कितने सबसेट बनेंगे। तो वहां पर आपका फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर नंबर ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ बी आप कह सकते हो या ऑर्डर ऑफ सेट बी बोल सकते हो कि ऑर्डर या फिर नंबर क्या होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो यहाँ पर इसमें कितने एलिमेंट्स आपके 32 एलिमेंट्स हैं कि यहाँ पर इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो इसके सबसेट जो है वो आपके 32 बनेंगे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने इसमें एलिमेंट कितने हैं 2, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितने होता है 4, तो यहाँ पर इसके सबसेट कितने बने 4, 5 1 2 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसी टाइप से आपको जो है वो इसके सबसेट निकालने होते हैं और सबसेट को हम डिनोट करते हैं कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट है बी का। ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज देखिए मैंने आपको यहाँ पर जो है वो बतानी भूल गई। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये सेट है 1 2 3, ठीक है। अब ये जो A1 जो है वो आपका बिलोंग करता है ए में, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपके बिलोंग होते हैं, ठीक है, कि एक जो है वो आपका बिलोंग करता है सेट ए में, 2 आपका बिलोंग करता है सेट ए में, 3 आपका बिलोंग करता है सेट ए में, ठीक है। तो ये आपका किसका साइन होता है, ये आपका बिलोंग का होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि A1 जो है वो आपका सेट में बिलोंग कर रहा है, 2 भी आपका सेट में बिलोंग कर रहा है और 3 भी आपका सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये सबसेट मैंने आपको बता दिया कि ए सबसेट है बी का, ठीक है। और यहाँ पर ये कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, सबसेट और बिलोंग में जो है वो आप यहाँ पर
कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करिए, मैंने आपको बता दिया कि सबसेट कैसे बनते हैं। तो सबसेट हर फाइव और वो जो खुद का जो सेट होता है, जो सेट आपको गिवन होता है वो और फाइव, ये तो हर एक सेट के एलिमेंट जो सबसेट है वो बनेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जोड़े बनेंगे। पहले यहाँ पर मैं आपको अलग एग्जाम्पल देके सिखाऊं तो देखिए, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर एक सेट लिया ए बी सी और डी। अब हमें क्या करना है, हमें इनके पावर सेट बनाने हैं। अब हमें क्या करना है, इसके सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट ऑफ ए, तो पहले क्या आएगा आपका 5, फिर आपका ए आएगा, अलग अलग बनेंगे, पहले ए फिर बी फिर सी फिर आपका डी आएगा, फिर दो दो के जोड़े बनेंगे, पहले ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ। तो ए का बी के साथ, ए का सी के साथ और ए का डी के साथ। फिर हम ए छोड़ देंगे, फिर पीछे नहीं आना, आगे जाना है, बी का सी के साथ, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ। ठीक है, फिर सी का सिर्फ एक ही आगे, तो सी का डी के साथ। पीछे नहीं जाना है, ए का बी के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ। फिर बी का जब आप यहाँ पर बी लोगे तो आप पीछे नहीं जाना, आगे ही जाना है, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ। फिर सी लोगे तो सी का डी के साथ, सिर्फ एक ही है। फिर डी का जब आप लोगे तो डी का ए के साथ बनेगा, और ए का आपका डी का बन चुका है। तो यहाँ पर बी डी, ए डी या डी ए कुछ भी लिखो, यहाँ पर सेम ही होता है, तो दोबारा नहीं लेना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 3 के जोड़े बनाओगे, तो 3 के देखो ए बी और सी, ए बी और सी, बी छोड़ दो, फिर ए सी और डी, ए सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पर पहले बी को छोड़ा, फिर यहाँ पर बी को छोड़ने के बाद अब सी को छोड़ोगे तो क्या बनेगा, ए बी और डी। वापिस जब देखिए यहाँ पर डी को छोड़ोगे तो यहाँ पर ए बी सी आएगा, और ए बी सी आपका पहले आ चुका है, तो 3 यहाँ पर बन गए, और फिर आपका ए बी सी डी 4 आ जाएंगे। ठीक है, पहले एक एक के जोड़े, फिर 2 के, फिर 3 के। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैसे बन गए, 16 बनेंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 की पावर जितना भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कितने, 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो यहाँ पर 16 बनेंगे, तो हमारे यहाँ पर बने 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यहाँ पर एक मिस क्या हुआ, देखिए 3 में होगी। देखिए यहाँ पर ए बी सी का बन गया, फिर ए बी हमने छोड़ दिया, सी और डी का बन गया, फिर यहाँ पर हमने सी को छोड़ा तो ए बी और डी का बन गया। अब हम बी लेंगे, जब हम बी लेंगे तो हाँ बी सी और डी। ठीक है, बी सी और डी, ये नहीं आया बी सी और डी। ठीक है, आपको ध्यान लगा के ये चीज करनी है, क्योंकि जब छूट जाएगा तो वहां पर जो है, देखिए सबसेट बनाने तो नहीं आएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि सबसेट कैसे बनते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कितने सबसेट बनेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जितने आपके एलिमेंट्स होते हैं, जितने आपके एलिमेंट्स होते हैं सेट में, वो सेट जो है वो 2 की पावर कर दो। अब देखिए यहाँ पर इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 ऑर्डर ऑफ ए, कि ऑर्डर क्या होता है, वो कार्डिनल नंबर ऑफ जितने भी आपके ए में नंबर्स होंगे एलिमेंट्स में, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, वो पावर में चला जाएगा, तो 2 की पावर 4, वो कितना होगा, 16। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। पहले आपको 5 लिखना है, फिर 1 1 के बनाने हैं, फिर 2 2 के जोड़े बनाने, फिर 3 3 के, और फिर पूरा सेट आ जाएगा ए। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो है यहाँ पर सब सेट बनता है। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है पावर सेट। क्या आता है, पावर सेट। अब आपको पता होना चाहिए पावर सेट क्या होता है। देखिए पावर सेट क्या होता है कि ये आपका कलेक्शन होता है किसका, सबसेट का, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सबसेट। जैसे कि हमने यहाँ पर एक सेट लिया है आपका ए बी सी और डी। ठीक है, ये आपका एक सेट है, इसके हमने ये सबसेट लिखे। ठीक है, और ये जितने भी सबसेट बने हैं इसको हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो ये जो आपकी कलेक्शन बनेगी, ये आपकी क्या बने, ये क्या कहलाएगी, ये आपका पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पावर सेट क्या होता है। पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। कोई भी आपको यहाँ पर सेट गिवन होगा, उसके सारे सबसेट हमें निकालने हैं, और फिर उन सारे सबसेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, तो वो आपका पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम करें इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था, आपको क्वेश्चन करना है कि देखिए नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन आप कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए ये सोल्व करेंगे। तो आपको पता है कि पावर सेट ऑफ 5, अब आपको पता है कि यहाँ पर पावर सेट ऑफ 5, देखिए आपका क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, हमें यहाँ पर यही तो निकालना है कि एन जो है वो किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर ए का काम क्या कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 5 का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर आपका कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, जब अभी हम यहाँ पर निकालते हैं तो 2 की पावर जितना ऑर्डर ऑफ ए होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए आपका यहाँ पर 0 है, तो 2 की पावर 0 करोगे और किसी की पावर 0 होती है तो वो आपका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि आपका यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5, ये आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक पी और लगा देंगे, इतनी वैल्यू हमने निकाल ली। अब एक पी और लगा लिया हमने बाहर, ठीक है। तो एक पी हमने और बाहर लगा लिया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो पी ऑफ 1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो अब आपको पता है कि इसकी नंबर ऑफ क्या बनेगी, तो इसका नंबर बनेगा 2 की पावर, अब इसका नंबर कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट्स है। तो एक एलिमेंट्स है, 2 की पावर एक कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमने दूसरा पी जो आपका पावर सेट है ये भी हमने सोल्व कर लिया। अब थर्ड लगा लोगे, तो थर्ड लगाओगे तो आपका ये बन जाएगा। अब थर्ड लगाओगे तो यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला क्या होगा कि 2 की पावर, और पहले आपकी वैल्यू कितनी आई है, 2, ठीक है। तो क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने तीनों पी जो है वो सोल्व कर लिए। तो नंबर ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ 5 जो है इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस जो है वो आपको सोल्व करने हैं। ओके, अब आपको ये बस ये चीज ध्यान रहनी चाहिए कि आपकी ए, अगर आपका कोई 5 या एम्पटी सेट है तो उसका जो आप जो काउंट करोगे वो आपका कितना होता है, वो एलिमेंट जो होता है वो आपका 0 होता है। और अगर आप उसका नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकालोगे तो आपका कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि 5 तो आपका हर एक सेट का जो है वो आपका सबसेट होता है, ठीक है। तो आपकी अगर आपकी 5 होती है या फिर आपका एम्पटी सेट होता है, उसका जो आपका नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए जो होंगे वो आपका 1 रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है और उसी बेस से आपको जो है वो सारे क्वेश्चन जो आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसी टाइम में मान लीजिए कि आपको इस टाइप से एक सेट दे दें कि a इज इक्वल्स टू, आपको दे दिया कि 1 और रूट 1 और आपका यहाँ पर दे दिया करली ब्रैकेट के अंदर 2, इस टाइप से आपको सेट दे दिया और आपको पूछ लिया कि सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, देखिए 5 तो सबका बनेगा, फिर आपका 1, फिर देखिए यहाँ पर ये करली 2 जो है, करली ब्रैकेट में जो आपका 2 है ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो इसके ऊपर भी आपके यहाँ पर करली ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। तो पहले 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर आपका ये 1 और ये 2, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। या आप पूरा ए भी लिख सकते हो। तो 4 एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 2, और 2 की पावर 2 करोगे कितने, 4, यानी कि सबसेट कितने बनेंगे, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस जो है वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की थी सबसेट की, ठीक है, सबसेट की बात की थी और इसको हम इस तरह से जो है वो डिनोट करते हैं। इसको हम कंटेन भी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो जैसे कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर ए कंटेंट बी। इसका मतलब क्या है कि ए की जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपके बी में कंटेंट होंगे। मान लीजिए आपका ए सेट है 1 2 3 और 4 और बी मान लीजिए आपका यहाँ पर सेट है 1 2 3 4 6 8 कुछ भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके बी में है, तो यहाँ पर ए जो है वो आपका सबसेट है बी का, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इससे रिलेटेड आपके पास जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप से जो है वो हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ए जो है वो आपका सबसेट है बी का। अब यहाँ पर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, कि अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया नहीं कि सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स की बात करें किस टाइप से जो है वो सबसेट बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो n जो है हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, ये सारे आपको पता होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, ठीक है। z जो होता है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। और इसके अलावा आपका जो q होता है ये आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। और r जो होता है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो n है वो नेचुरल नंबर होता है, z आपका होल इंटीजर्स होता है, z आपका इंटीजर होता है, q आपका रैशनल होता है, r आपका
रियल नंबर होता है, और टी से डिनोट कर देते हैं इरेशनल नंबर को, ठीक है, इरेशनल नंबर को। और जैसे यहाँ पर क्यू प्लस आ जाए या फिर जेड प्लस आ जाए, इसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्यू का आपके यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव आ जाए तो आपका नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। इस टाइप से जो है वो यहाँ पर दे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, डब्ल्यू से भी आपका होल नंबर्स को डिनोट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इस टाइप से अब देखिए जो आपका नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर ये आपका सबसेट है इंटीजर्स का। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 इस टाइप से जो वो चलता रहता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव -3 -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप से चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर आपके इंटीजर्स में तो आते ही हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर जो होता है वो आपका सबसेट होता है जेड का, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और जो आपका जेड यानी कि आपका जो इंटीजर्स होता है वो आपका सबसेट होता है, इंटीजर जो है वो आपका सबसेट होता है रेशनल नंबर का। इंटीजर्स जो है वो आपके रैशनल नंबर का, और जो रैशनल नंबर जो होते हैं वो आपके रियल नंबर के सबसेट होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर आपके रियल नंबर के सेट होते हैं, और जो टी होते हैं जो रैशनल नंबर जो होते हैं आपके वो आपके सबसेट होते हैं रियल नंबर के। इरेशनल भी आपके रियल नंबर के सबसेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज जो है वो याद रखनी है कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट होते हैं आपके रैशनल नंबर के, रैशनल आपका सबसेट होता है रियल नंबर का। और ये अलग से याद रख लेना कि इरेशनल नंबर भी आपका सबसेट होता है रियल नंबर का, ठीक है। सबसे बड़ा आपका रियल नंबर ही होता है। तो सारे जितने भी सेट होते हैं वो आपके रियल नंबर के सबसेट तो होंगे ही। एक आपका इरेशनल भी आपका रियल नंबर का सेट होता है, क्योंकि रियल आपके रैशनल और इरेशनल का जोड़ी होता है, ठीक है। रैशनल और इरेशनल से ही आपका रियल नंबर बनता है, ठीक है। तो ये था आपका सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात थी, ठीक है, कि किस टाइप से सबसेट बनते हैं रियल नंबर्स में। तो ये इस टाइप से ये आपको जो है वो याद रखना। अब देखिए यहाँ पर आता है आपका इंटरवल, ठीक है, इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑन आर, ठीक है, कि सब इंटरवल्स की बात करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर इंटरवल की बात करते हैं, इंटरवल्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की। अब देखिए इंटरवल्स क्या होता है, देखिए आपकी कोई भी नंबर लाइन है, ठीक है। इंटरवल्स जो होते हैं वो आपके, देखिए ये मैंने जैसे इस तरह से लिखा, ये आपका ओपन इंटरवल होता है, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल होता है, ये आपका ओपन क्लोज्ड इंटरवल होता है, और ये आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल होता है। इनका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ली और यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख रही हूँ ये कि ये मान लीजिए कि ए नंबर है और ये बी नंबर है। ओपन का मतलब क्या होता है कि इनके बीच के नंबर हम इंक्लूड करेंगे, ए और बी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो होता है आपका ओपन इंटरवल। क्लोज्ड में क्या होता है कि मान लीजिए आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपकी कोई नंबर लाइन है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ए और बी दोनों को इंक्लूड करेंगे, बीच में नंबर तो आएंगे ही, ठीक है। तो क्लोज्ड का मतलब होता है कि ए और बी जो है वो भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर ये कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि आप जैसे ही आपकी नंबर लाइन है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो यहाँ पर हम ए को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे आगे के जो नंबर्स है वो इंक्लूड करेंगे, लेकिन बी को जो है वो हम इंक्लूड करेंगे। ये आपका होता है ओपन क्लोज्ड। और यही जो आपका क्लोज्ड ओपन होता है, ये आपकी मान लीजिए नंबर लाइन है और ये आपका ए है और ये आपका बी है, इसमें हम ए को इंक्लूड करेंगे लेकिन हम बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके इंटरवल्स का मतलब होता है कि ये जो होता है आपका ए से बी ओपन इंटरवल, ये आपका होता है क्लोज्ड इंटरवल, ये होता है आपका ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ये होता है आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपके इस टाइप से दे दिया जाए कि -5, मान लीजिए कोई सेट है वी एक्स की सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल टू -5 लेस x लेस देन इक्वल्स टू में 7, इस टाइप का आपको सेट दे दिया। तो ये आप किस तरह से लिखोगे, देखिए यहाँ पर सीधा सिर्फ लेस देन अकेला ही साइन है, इक्वल का साइन नहीं है नीचे, तो वो आपका ओपन में आता है, और जिसमें इक्वल का साइन होता है वो आपका क्लोज्ड में आता है। तो आप इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे, -5 से 7 तक, और ये क्या है आपका क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो -5 से 7 ये आपका इस तरह से आप इसको लिखोगे। आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स आपका -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और जब हमारे पास ऐसे हो जाए कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, अगर ऐसे दे दिया जाए कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो देखिए नॉन नेगेटिव की बात हो रही है,
नॉन नेगेटिव, इसका मतलब किसकी तरफ इशारा है, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट होता है वो आपका 0 से लेकर, अब नॉन नेगेटिव 0 को आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, तो 0 तो आप इंक्लूड करोगे 0 to इनफाइनाइट। और अगर आपका नॉन पॉजिटिव रियल नंबर आ जाए तो नॉन पॉजिटिव इसका मतलब नेगेटिव की तरफ इशारा करें तो 0 to माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, 0 तो आप इंक्लूड करोगे दोनों में, ठीक है, तो 0 to इनफाइनाइट आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, नॉन पॉजिटिव में आपका क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू 0। ठीक है, जैसे कि रियल नंबर की बात करें तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव की बात है, तो r प्लस यूनियन आप 0 को शामिल करोगे। और नॉन पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव यानी कि आप नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहे हो, तो यानी कि आपका रियल नेगेटिव यूनियन आपका 0 इसमें शामिल है। इस तरह से भी आप इनको लिख सकते हो। बाकी आपका ये इंटरवल में आपका ये ओपन इंटरवल, क्लोज्ड और ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड ओपन, ये भी आपके शामिल होते हैं। ठीक है, अब इस बेस पे आपके जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आपके किस टाइप से आते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी। उससे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है कि आपका जो एक टॉपिक रहेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन और यूनियन हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे सेट कंटेन हो जाए, और इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कि जितने भी आपके एलिमेंट्स गिवन हो वो सारे के सारे आपके यूनिवर्सल सेट में आ जाएं तो वो आपका क्या होता है, वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपका सेट लिया ए जिसमें आपकी 1 2 3 है, बी सेट लिया मैंने जिसमें आपके 2 3 5 हैं, और सी सेट ले लिया मैंने जिसमें 5 6 7 इस टाइप से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए ए के सारे एलिमेंट्स आपके यू में हैं, बी के भी हैं और सी के भी हैं, तो ये आपका क्या होगा, तो यू आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे सेट जो है वो आपके कंटेन है। ए के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, बी के भी, सी के भी, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो कि यूनिवर्सल सेट होता है आपका पूरा स्कूल, यू आपका जो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। और ए सेट ले लिया आपकी क्लास के स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, मान लीजिए कि क्लास 11th, ठीक है, क्लास जो आपकी 11th क्लास है उसके स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ आपके ए सेट में होंगे, तो आपका यूनिवर्सल सेट पूरे स्कूल में तो आपकी 6th 7th 8th सारी क्लास के जो है वो बच्चे आ जाएंगे, और इसमें सिर्फ 11th के हैं, तो ए जो है वो ए के लिए आपका जो ये यू है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट इसको हम डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से। और ए कॉम्प्लीमेंट आपका कैसे निकलता है, जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से आप ए को सब्सट्रैक्ट कर दो तो वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे यूनिवर्सल सेट लिया 1 से लेकर 10 तक, और आपका यहाँ पर ए एलिमेंट है 1 2 3, ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ से आप 1 2 3 जो है वो सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये आपका 4 से लेकर आपका जो 10 है ये आपका जो क्या बच जाएगा, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ऐसे आ जाए कि ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ओनली ए, ओनली ए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वेन डायग्राम से अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, सारी बात मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ। तो देखिए एक टर्म होती है आपकी ए यूनियन बी, एक होती है आपकी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई एलिमेंट्स है जो आपके इसमें ए में आ रही हैं, ये आपका कोई है जिसमें आपके बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि हमें ए यूनियन बी निकालनी है, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, जोड़। याद रखना ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि सारे एलिमेंट जो ए में है और जो बी में वो सबका जोड़। तो यहाँ पर ए यूनियन बी में आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जितने भी एलिमेंट्स है ये आपके किस में आ जाएंगे, ए यूनियन बी में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे दूँ 3, ये आपका ए सेट है और बी आपका है 4 5 6। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी में आपके क्या आ जाएंगे, दोनों के एलिमेंट्स ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो ये यूनियन, ये सारी जो बाउंड्री है ये आपका सारा ऐड हो जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। इंटरसेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए 2 भी मैंने ले लिया बी में। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन की बात करो तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, दोनों में क्या, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज लेनी। ठीक है, तो ए और बी में कॉमन क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो ये आपका इंटरसेक्शन है। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा ए है, ये आपका पूरा बी है, इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, ये पार्ट दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये आपका किसका काम करेगा, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, यूनियन आपको पता चल गई, इंटरसेक्शन आपको पता चल गया। अब बात आती है ए माइनस बी की। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा ए है,
ठीक है, ये पूरा क्या है, ए है। इसमें से हम ये जो है आपका बी का जो पार्ट आपका ए में आ रहा है ये हटा दें, ठीक है, ये हम हटा दें तो ये जो पोर्शन बचा आपका इतना, ठीक है, यहाँ तक ये जो पोर्शन बचा है आपका, ये आपका क्या बचा है, a माइनस बी का। और यहाँ से अगर ये चीज हम हटा दें तो ये जो पोर्शन बचा है ये आपका बचे b माइनस ए। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर मैं आपको यहाँ पर दे दूं कि a का एलिमेंट्स है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके a के हैं। b के एलिमेंट्स है आपके पास 2 3 4, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि a माइनस बी बताओ, तो a माइनस बी का मतलब क्या है, ओनली a, कि वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ a में है, b में नहीं है। तो b वाई सब्सट्रैक्ट कर दो, तो b में 2 3 4 है, तो 2 3 4 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ओनली a में क्या बचेगा, 1 बचेगा। सेम एज इट इज अगर आप इसको b मान लो, इसको a मान लो, तो आपको ओनली b निकालना है, ओनली b निकालना है, यानी कि b माइनस ए। तो ओनली b निकालोगे, b माइनस ए, तो आपका क्या हो जाएगा, जितने भी आपका ये जो आपका 1 2 3 4 है, ये इसमें से आप ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो इसमें भी a आ जाएगा, क्योंकि मैंने नाम चेंज कर दिया, ये b है और ये a है, ठीक है। तो इसमें भी a आ जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, ओनली a और ओनली b। तो a माइनस बी आपका ओनली a का काम करता है और b माइनस ए जो है ये आपका ओनली b का काम करता है, ठीक है। और ये बीच का आपका इंटरसेक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट समझा, यूनियन में से जब हम वो सब्सट्रैक्ट कर दे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एक बात याद रखना, डबल कॉम्प्लीमेंट हम कर देते हैं तो वो आपका खुद ही आपका सेट आ जाता है, कि a का कॉम्प्लीमेंट हमने किया और फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो खुद ही आपका सेट आ जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 4 से लेकर 10 तक हमारी आ गई। अब हम इस a का अगेन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हम यूनियन में से a कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यूनियन आपका क्या है, 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 से लेकर 10 तक आपका यूनियन, और इसमें से हम कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 1 2 3, और 1 2 3 आपका खुद ही सेट है ए, ठीक है। तो हम डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो खुद ही सेट वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। आप देखिए हैं, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे इंटरवल्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।